हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में जो बहुत अलग अलग संविधान को पढ़कर, अलग अलग देशों के संविधान को पढ़कर कौन कौन से स्रोत को भारतीय संविधान में क्या किया है, लागू किया गया है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ये वनडे एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक होता है, बट क्या है कि एक या दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं और ऑलमोस्ट सभी वनडे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने क्या अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो ये क्या अडॉप्ट किया हमने, पहला जो प्रोविजन है, पहला प्रावधान हमने वहाँ से क्या लिया है भारतीय संविधान में। तो पहला प्रोविजन है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट की जो व्यवस्था है वो किस संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ओके, चलिए, कॉन्करेंट लिस्ट को हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। यानी कि जो मुद्दे या जो मामले केंद्र की सूची में नहीं होते हैं, यानी कि संघ सूची में नहीं होते हैं, राज्य सूची में नहीं होते हैं, उनको किस में लाया जाता है? कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कि समवर्ती सूची में। जैसे एजुकेशन समवर्ती सूची का मामला है, ठीक है, और आपका हेल्थ सेक्टर समवर्ती सूची का मामला है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। चलिए, दूसरा प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से कौन सा लिया है भारतीय संविधान में? लिया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। यानी कि जो व्यापार आप करते हैं ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड करते हो, जैसे यूपी वाला एमपी में करता है, एमपी वाला बिहार से करता है। तो ये जो व्यवस्था की गई है, कहाँ से की गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको पता ना कि इंडियन पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ज्वाइंट सिटिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त बैठक। क्या है कि जो संयुक्त बैठक वाली जो व्यवस्था है, ठीक है, वो जो है भारतीय संविधान में किस संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान में। तो प्लीज ये दो चीज आप नोट डाउन करिएगा। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बताइए कि भारतीय संविधान में जो कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है, वो निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सेम ऐसे ज्वाइंट सिटिंग से भी क्वेश्चन आपको बना के पूछ सकता है। चलिए, अब हम बात करते हैं किसकी? फ्रांस। तो यानी कि फ्रांस देश से हमने कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में लिए हैं। ठीक है, पहला तो है रिपब्लिक। तो भारत की जब हमने प्रस्तावना आपको पढ़ाया था तो वहां एक शब्द आया था रिपब्लिक, एक शब्द आया था रिपब्लिक। तो जो रिपब्लिक वर्ड है हमने कहां से लिया है? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। दूसरा क्या है हमने लिया है? आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता भी हमने कहा किस देश के संविधान से लिया है? तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रशिया। अब रशिया की बात करते हैं। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी कि भारतीय संविधान में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो प्रावधान किया गया वो किस देश से हमने लिया है? रशिया से लिया है। कहाँ से लिया है? रशिया से लिया है। फिर एक लिखा है आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल जो मैंने पढ़ाया था, प्रस्तावना पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि 3 तरीके का जस्टिस यानी न्याय जो है मेंशन किया गया है, बताया गया है प्रियम्बल में। ओके, कौन कौन सा? सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज और जो जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है, कहाँ से बारो किया है? रशिया से लिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। यूनाइटेड स्टेट से, यानी कि अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो किस देश के संविधान से लिया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। फिर आता इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि भारतीय जो जुडिशरी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट है, ठीक है, ये जो निष्पक्षता है, क्या है? इंडिपेंडेंस मतलब क्या? निष्पक्ष है, यानी कि रूल ऑफ लॉ पे काम करेगी। किसी भी ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अमीर है तो वो कुछ भी करे तो जुडिशियल इसको सपोर्ट करेंगे, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ के ग्राउंड पे काम होता है, यानी कि जो रूल के हिसाब से चलना है वही चलेगा। ठीक, अगर आपने गलती की है तो आपको सजा मिलेगी। चलिए, फिर जुडिशियल रिव्यू, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है
कि जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा, यानी कि जो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये भी कहाँ से लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इम्पीचमेंट को हिंदी में कहते हैं महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है अगर राष्ट्रपति क्या अनसाउंड मैनर का है, अगर वो अपनी मनमानी ढंग से काम करता है, ठीक है, और वो भारतीय संविधान के हिसाब से काम नहीं करता है, अगर उसने भारतीय संविधान का वायलेशन किया है या अपमान किया है, तो इस आधार पर राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट यानी महाभियोग करके उसको हटाया जा सकता है उसके पद से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि बताए फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया है, जुडिशियल रिव्यू किस देश के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में जो लागू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो देखिए कैसे याद करोगे, यहाँ पे एक शब्द है जुडिशरी, और जुडिशरी में कौन होता है भाई, कौन होता है, जजेस होते हैं। कौन होते हैं, जजेस। तो ये दोनों याद आपको होना चाहिए कि जहाँ पे जुडिशरी टर्म वाला होगा और वहीं पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज वाले भी संबंधित होंगे। तो ये दोनों प्रोविजन कहाँ से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी कहाँ से लिया गया भैया, कहाँ से, ये भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए कि कौन कौन सा प्रोविजन कहाँ कहाँ से लिया गया है। ओके, चलिए। जापान से सिर्फ एक ही प्रोविजन लिया गया, एक ही प्रावधान लिया गया है, भारतीय संविधान में लागू किया गया है उसको, तो वह है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, ठीक है। तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बट आपको पता होना चाहिए कि एक ही प्रोविजन हमने जापान से लिया है। चलिए फिर आते हैं जर्मनी। तो जर्मनी से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि जब आपातकाल होता है, ठीक है, यानी कि जब आपातकालीन समय चलता है, जब भारत में इमरजेंसी लगती है, तो मैंने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की विशेषताएं वाली जो वीडियो थी, मैंने वहां पे बताया था कि इमरजेंसी क्या है, 3 तरीके की इमरजेंसी भारत में इम्पोज होती है, लागू होती है। एक नेशनल इमरजेंसी है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या उसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और तीसरी आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। तो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है वो जाकर फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हैं। आफ्टर दैट फिर उनको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है। चलिए, तो जर्मनी से हमने क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि जब इमरजेंसी लागू होती है तो उसमें हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं क्या होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, सस्पेंशन हो जाते हैं। लेकिन इसमें आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, ओके, बस ये याद रखना कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी लमसम सभी आर्टिकल क्या होते हैं, आप मतलब क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। चलिए अब आगे मूव ऑन करते हैं। आयरलैंड, तो आयरलैंड देश से हमने क्या ले रखा है भैया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, हो गया, राज्य के नीति निदेशक तत्व। हिंदी में इसको बोलते हैं डीपीएसपी, या डीपीएसपी को दूसरे नाम से भी जानते हैं क्या, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। ओके, चलिए, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे मैं स्टार बना देता हूं कि डीपीएसपी का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो भैया आयरलैंड है। कौन है, आयरलैंड है। चलिए अब आते हैं नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में, ठीक है, गवर्नर के द्वारा कुछ जो मेंबर होते हैं, राज्यसभा मेंबर होते हैं, उनकी क्या की जाती है, मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो ये भी प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। एक आयरलैंड से मेथड और है क्या, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस देश की चुनाव प्रणाली से मैच करता है, वो है आयरलैंड से। तो ये चीज़ें नोट करना। हालांकि इसमें से दो अपर वाला यानी कि डीपीएसपी और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, ये कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। चलिए अब आते हैं हम कनाडा की बात करते हैं। जाइए, तो कनाडा की बात करते हैं। देखिए मैंने फ्लैग के साथ यहाँ पे जो है मेंशन कर दिया है। तो कनाडा की बात करते हैं, तो यहाँ से हमने प्रोविजन लिया है फेडरेशन। क्या लिया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी आर्टिकल 1 मैंने बताया था ना, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे डिस्कस किया है। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो जाकर वीडियो वहाँ पे देखेंगे तो उनको आर्टिकल 1 समझ में आएगी। और वहाँ में मैं बताया था कि फेडरेशन, क्या बताया था, फेडरेशन यानी कि संघवाद, यानी कि भारत में जो संघवाद की व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है, कनाडा। तो कनाडा में भी संघवाद है, ठीक है, वो भी क्या है, संघवाद है। अब वहाँ पे जो केंद्र की सरकार है वो मजबूत होती है, राज्य की सरकार को उतनी शक्तियां नहीं मिलती हैं। ओके, तो इसी तरीके से सेम क्या है, इंडिया में भी है। तो इंडिया का जो फेडरलिज्म वो कैसा है, क्वासी फेडरल है, यानी कि अर्ध संघवाद है। अर्ध संघवाद इन द सेंस मतलब क्या है
अर्थवाद संघवाद का मतलब क्या हो जाता है, मतलब ये कि हम संघवाद के सिद्धांतों पर काम करते हैं। ठीक है, कि इंडियन गवर्नेंस और इंडियन पॉलिटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। ओके, चलिए आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं, कनाडा से हमने क्या लिया, वेस्टिंग ऑफ रेसिडरी पावर इन सेंटर। क्या है रेसिडरी पावर? देखो रेसिडरी पावर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। क्या है? अवशिष्ट शक्तियां, यानी कि जो कुछ बची कुछ ही शक्तियां होती हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा आपको और एलॉबरेट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा डिस्कशन करना जरूरी है। रेसिडरी पावर वो पावर होती हैं जैसे कि देखो 7th शेड्यूल में क्या है, 7th शेड्यूल में सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है। क्या किसकी बात की गई है? सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है, जहां पे ये क्लियर कट बताया गया है कि किन किन मुद्दों पर या किन किन मामलों पर संघ की सरकार यानी कि केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। गॉट इट? समझ में आया होगा। सेकंड, किस किस मुद्दे पर स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। गॉट इट? ये भी समझ में आ गया होगा। फिर एक सूची है कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सी है? कॉन्करेंट लिस्ट। तो यानी कि इस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। ओके, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सेम कानून पर लेकर अगर कोई विवाद हो गया तो इसमें किसका कानून माना जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया होगा वही माना जाएगा। लेकिन कुछ कानून ऐसे होते हैं ना तो वो यूनियन लिस्ट में आते हैं, ना ही वो स्टेट लिस्ट में आते हैं, ना ही वो क्या है, ना केंद्र सूची में संघ की सूची में आते हैं, ना ही राज्य की सूची में आते हैं, ना ही समवर्ती सूची में आते हैं, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आते हैं। तो इसमें कौन सा मुद्दा आता है? तो इस मुद्दे पर जो कानून बनाता है कौन? पार्लियामेंट। कौन बनाता है जी? पार्लियामेंट। ठीक, अब जैसे एग्जांपल सॉफ्टवेयर है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कानून बनते हैं वो रेसिडरी पावर में आते हैं। ठीक है, वो किस में आते हैं? रेसिडरी पावर में ही आते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, यानी कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ही क्या है कि केंद्र सरकार ही राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति करती है। तो यह भी प्रावधान हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। फिर एक आता है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो एडवाइजरी यानी कि जो सलाह वाली, यानी कि जो क्या होता है सलाह देना है, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं देश के उस पर क्या करता है? सलाह दे सकता है। किसको? प्रेसिडेंट को भी दे सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को भी दे सकता है। तो अलग अलग तरीके से सलाह मशवरा करना, जो ये प्रोविजन हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज अडॉप्टेड विच क्या है? विच इज बेस्ड ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो यानी कि किसके कॉन्स्टिट्यूशन से क्या संबंधित है? वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या क्या लिया है, यानी कि इसको देखने के पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय प्रणाली हमने वहीं से लिया है। ठीक है, फिर रूल ऑफ लॉ भी हमने कहां से अडॉप्ट किया? वहीं से किया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी कि जो बिल बनता है ना, लोकसभा और राज्यसभा होती है। अब जैसे कोई बिल आता है लोकसभा में आता है, ठीक, फिर इस पर चर्चा होती है, पास होकर फिर राज्यसभा जाता है, राज्यसभा में भी पास हो गया तो किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास। और जैसे ही प्रेसिडेंट अपना एसेंट यानी कि उस पर क्या करता है? मंजूरी दे देता है, तो वो क्या बन जाता है? अधिनियम। तो ये जो प्रोसीजर होता है इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी कि कानून बनाने का जो काम होता है। ठीक, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है ये हमने कहाँ से अडॉप्ट लिया है? यूनाइटेड किंगडम से। अब आपको पता है, आप यूपी से बिलोंग करो, एमपी से बिलोंग करो, महाराष्ट्र से बिलोंग करो, कहीं से कोई मतलब नहीं, आप सिटीजनशिप तो एक ही लिखते हो ना, इंडियन। चलिए कैबिनेट सिस्टम, तो मैंने कल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया था, एक बार और यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मान के चलो कि इस समय मोदी गवर्नमेंट है, तो मोदी गवर्नमेंट क्या करती है? एक अपना कैबिनेट बनाती है, उसमें 10 से 15 जो है उनके जो मुख्य मंत्री होते हैं, सॉरी मुख्य जो उनके मेन जो मिनिस्टर होते हैं वो उनका पोर्टफोलियो बनाते हैं। जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह है। ओके, होम मिनिस्टर कौन है? तो अमित शाह है।
तो ऐसे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होते हैं जो है मिनिस्ट्री के, वो क्या है इन्हीं के साथ मिलके काम करते हैं। कौन? मिस्टर जो पीएम होंगे इस देश के। ओके चलिए, फिर रिट्स होती हैं। क्या होती हैं? रिट्स। 5 तरीके की रिट्स होती हैं। तो अगर इसमें अगर फंडामेंटल राइट्स का कोई भी अगर हनन होता है तो हम 5 रिट का इस्तेमाल करके क्या है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं। ओके चलिए, रिट्स में जैसे हैवियस कॉर्पस हो गई, मेंडामस हो गई, ठीक है, तो ये सारी क्या है क्यो वारंटो हो गई। तो ये 5 रिट होती हैं। तो इसको जब कभी रिट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं। लिखा है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, यानी कि जो एमपी एमएलए होते हैं ना, ठीक है, तो इनको कुछ ना कुछ क्या है विशेषाधिकार दिया जाता है ना, कुछ ना कुछ इनको क्या है विशेषाधिकार दिया जाता है। तो इसी को बोला जाता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। बाइकैमरलिज्म है, द्विसदनीय व्यवस्था है। भारत की संसद कैसी है? द्विसदनीय व्यवस्था लागू करती है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा है। तो ये सारे प्रोविजंस हमने कहाँ से ले रखे हैं? ये सारे प्रोविजंस हमने ले रखे हैं यूनाइटेड किंगडम से। चलिए लास्ट में डिस्कस करते हैं साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से हमने क्या अडॉप्ट किया है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से हमने लिया है? साउथ अफ्रीका के संविधान से। चलिए ये देख लेते हैं, हो गया। अब आता है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। चलिए, तो ये जो मेथड है ये भी हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को आप देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन में, कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक, तो आपको क्या है नोटिफिकेशन मिल जाए, फिर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से हमने आज क्या कवर किया है? सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि किन किन देशों से, ठीक है, भारतीय संविधान में कौन कौन सा प्रावधान लागू किया गया है या लिया गया है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बाकी सब काम आप ही का है, बस सपोर्ट बना के रखिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। एक बढ़िया मतलब बेहतरीन कोलैबोरेशन चलेगा, ठीक है, और एक होलिस्टिक कोशिश की जाएगी पूरी तरीके से कि आपको कुछ ना कुछ बेस्ट कंटेंट मिले। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।